अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एनएम इन नॉर्वे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैं हुई हूँ इस टाइम अच्छे खासी तैयार श्यार उसका रीज़न ये है कि अभी हम लोग जो है वो इफ़्तार करने के लिए बाहर जा रहे हैं। इफ़्तार करने के लिए हम लोग जा रहे हैं इफ़्तार बुफ़े पे। और इसके दो मेन रीज़न्स हैं। सबसे मेजर रीज़न तो ये है कि मेरे हस्बैंड की आज है बर्थडे, जिस खुशी में हम लोग जो है हम लोगों ने सोचा कि यार इफ़्तार जो है वो आज बाहर कहीं अच्छी सी जगह पे करते हैं। और सेकंड जो रीज़न है वो ये है कि आजकल जो है ओस्लो में बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है इफ़्तार बुफ़ेज़ की। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि इफ़्तार बुफ़े ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन हमने जो चूज़ किया है उसकी रेटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो रिकमेंड किया है कि आप यहाँ पे जाएँ। सो हमने सोचा कि यार हम लोग भी जाते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से आइटम्स हैं और खाना कैसा होता है, बाकी ये कि रेस्टोरेंट कैसा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी ये कि ऑलरेडी 4:45 हो चुके हैं, क्योंकि घंटा लगेगा हमें यहाँ से जाने में भी। कहाँ पे है वो? स्ट्रॉमन में या लिल्लेस्ट्रॉम? लिल्लेस्ट्रॉम में है वो, तो यहाँ से जाने में हमें टाइम लगेगा सेंटर से। सो चलते हैं। रास्ते में मैं आप लोगों को जो है वो बाकी की अपडेट्स देती हूँ कि उस रेस्टोरेंट का क्या नाम है, कितना पर हेड हमने पे किया है और कौन कौन से खाने वहाँ पे होंगे। ये तो ऑफ कोर्स वहाँ पे जाके ही पता चलेगा। अभी भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, लेट भी हो रहे हैं। सो अभी ये कि चलते हैं और रास्ते में बाकी डिटेल्स आपको बताती हूँ। सो लेट्स गो। सो जनाब, अभी हम लोग ये कि बस में बैठ चुके हैं और काफ़ी लंबा सफ़र है यहाँ से। और आप लोगों को बता दूँ कि रात को मैंने जो है वो केक कटिंग हमने रात को ही कर ली थी। रात को मैंने केक बेक किया था, लेकिन लिटरली बहुत देर हो गई थी। इवन ये कि मैं सहरी करके ही सोई थी और मेरी हालत भी बहुत ख़राब थी, इसलिए मैंने केक बेक करते हुए की तो वीडियो मैंने नहीं बनाई। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैंने बनाया था चॉकलेट कॉफ़ी केक। लास्ट टाइम इन्होंने जो बनाया था उससे थोड़ा सा मैंने ना इसकी रेसिपी चेंज की है। तो पहले ये कि रात को जो हमने वीडियो रात को मैंने थोड़ी सी बनाई थी, इन्होंने जब केक कट किया था, और केक कैसा है वो आप लोग देखिए। पहले यहाँ पे मैं क्लिप लगा देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम जो है वो किस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, क्या नाम है उसका, कितना पर हेड हमने पे किया है। सो बाकी की डिटेल्स मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले आप ये वीडियो देखिए। चलें जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हस्बैंड, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस दफ़ा हमने लाइटर पहले ही रख लिया था। वैसे है वही वाला, लेकिन थोड़ी सी रेसिपी इसकी डिफरेंट है। क्या डाला आपने इसमें एक्स्ट्रा कुछ? इसमें मैंने बटर डाला, आपने लास्ट टाइम ऑयल डाला था ना। यस, चलें जी। चलें। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Hadi, happy birthday to you. Tusen takk। मैं आपको मैं खिलाती हूँ। रोल लगा हुआ? यम्मी है ना? बहुत स्पंजी है। चलें जी, थैंक यू सो मच। सो जनाब, कैसा लगा आपको मेरा बेक किया हुआ केक? और बाकी है कि आपको ये वीडियो क्लिप कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं हेरा फूड्स पे। हेरा फूड्स जो हैं उसकी आजकल बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि इफ़्तार बुफ़े जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें मन्नू ग्रिल है और कौन कौन से हैं? मन्नू ग्रिल है, आर्केडियन है, अली बाबा है, वो टर्किश है और भी हैं कुछ काफ़ी सारे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो पे कर रहे हैं 425 क्रोनर्स ईच। सुपर हेड आप 425 क्रोनर्स पे करते हो। और कॉल पे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि खाने में जो है वो काफ़ी सारे आइटम्स होंगे। सो अभी जाके देखते हैं कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है। और भी बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स मैंने आपको बताए हैं जो ऑफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे भी मोर और लेस इतने ही चार्जेस हैं, अराउंड 400-450। तो लेट्स सी कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मैं आप लोगों को भी अपने साथ लेके जा रही हूँ, ताकि अभी भी एक हफ़्ता मज़ीद है। सो अगर आप लोगों ने ट्राई करना हुआ तो मैं जो भी आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी उसके बेसिस पे, अगर आपने भी जाना हुआ तो आप लोग भी जा सकते हैं।
सो अभी रोज़ा है, मेरी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है मज़ीद और मेरे से बातें नहीं हो रही। अब मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिलती हूँ हिरा फूड्स पे। सो जनाब फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। ये अमुद सेंटर है जहाँ पे ये लोकेटेड है। बिल्कुल ये सामने आपको जो एक जगह नज़र आ रही है, बिल्डिंग कह लें आप इसको ऑरेंज कलर का जो है वो बैनर सा इस पर लगा हुआ है, बोर्ड सा जिस पर लिखा हुआ है हिरा फूड्स। सो अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अंदर से कैसा है। अभी वैसे 1 घंटा रहता है इफ्तार होने में। यहाँ से जो है वो हिरा फूड्स की एंट्रेंस है। बाहर भी इन्होंने बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है और यहाँ से जो है वो एंटर होते हुए सामने आपको गार्डरोब मिल जाएगी। उसके बाद जब हम लोग एंटर हुए तो इतने लोग नहीं थे और यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है वो अंदर से भी इसका व्यू करवाती हूँ सारा। ये हमारा टेबल था, टेबल 9, जो कि ऑलरेडी हमने रिज़र्व करवाया हुआ था। और अंदर से जो है वो काफ़ी मतलब सिटिंग अरेंजमेंट इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी की हुई थी। टेबल्स भी जो है वो काफ़ी सारे थे, मतलब जगह अच्छी खासी खुली है। और ये जो यहाँ पे आपको ऊपर स्टेज नज़र आ रहा है, ये बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा कि ये मैरिज हॉल भी है और बुफे सिस्टम जो है, इफ्तार का सिस्टम इन्होंने जो है वो रमज़ान में किया हुआ है। यहाँ पे बच्चों के लिए मॉस्क भी बनाई हुई है, जो कि ऑफ कोर्स बच्चों के लिए एक अट्रैक्शन की जो एक अंदर इन्होंने अट्रैक्शन सी बनाई हुई है। और इनका इंटरनल सेटअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और लाइक लिटरली आप लोग देख सकते हैं टेबल्स कितने हैं, बीच में जगह भी है अच्छी खासी, और जो इन्होंने डेकोरेशन की हुई है रमज़ान की वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ पे हम लोग जैसे ही गए तो उन्होंने हमें बोला कि आप लोग जो है वो अपनी इफ़्तार ले लीजिए, क्योंकि बाद में जो क्यू है वो बहुत लंबी हो जाती है, तो इस वजह से आप अपनी लेके अपने टेबल पे रख लीजिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो इफ़्तार बुफे था उसमें बहुत कुछ था, लाइक लिटरली सैलड था, खजूरें थी, फ्रेश फ्रूट्स थे, पकोड़े थे, समोसे थे। और पकोड़े समोसे देख के तो लिटरली मेरा नीयत ख़राब होगी। मैंने कहा नहीं आज तो मैं पकोड़े खा के ही रहूँगी। और इसके अलावा इन्होंने जो इसी टेबल पे जो बैक साइड पे डेकोर किया हुआ वो भी बहुत ही खूबसूरत था। और ओवरऑल अभी तक मतलब बैठने के लिहाज से मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी एम्बियंस जो है वो बहुत अच्छी है और आई डोंट नो इन्होंने इधर लगाया हुआ है या क्या लगाया हुआ है, लेकिन बहुत ही मज़े की जो है वो स्मेल आ रही है। और इसके अलावा इन्होंने रमज़ान की जो है वो डेकोरेशन की हुई है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। अभी ये कि मैं इफ्तार करके उसके बाद जब मेन खाना जो है वो आएगा तो उसकी भी आपको वीडियो दिखाऊँगी और दुआ कर लेते हैं तब तक। कैसा है? मज़े का? चलें जी अब ट्राई करते हैं गोलगप्पास। मैंने
2-3 पानी मिक्स किए हैं, लेकिन ये कि बहुत ही यम्मी है। और यहाँ पे मज़े ले लेके मैं मीठा खा रही हूँ। मीठे में मैंने काफ़ी सारा था, 3-4 डिफरेंट किस्म के थे डिज़र्ट्स, और मैंने इसमें से लिया गुलाब जामुन, खीर और गाजर का हलवा, और साथ में थी दूध पत्ती। उफ़, चाय भी बहुत मज़े की थी, और गुलाब जामुन तो इतना यम्मी था। मुझे लगता है लास्ट टाइम मैंने अपने रिसेप्शन पे खाया था, बट वो भी पता नहीं खाया था या नहीं खाया था। शायद मैं सालों के बाद जो है गुलाब जामुन खा रही हूँ, और मेरे मुंह से पता चल रहा है कि मैं कितना इंजॉय कर रही हूँ। लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा यम्मी था। सो जनाब, इफ़्तार हमने कर लिया है। इफ़्तार के नाम पे मैं कहती हूँ पूरी जो है ना वो देख चुराई है हमने, और खाना हमने खा लिया है। खाने के रिव्यू पे और बाकी सारी चीज़ों पे मैं बाद में आती हूँ। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज चूँकि जो है वो इनकी बर्थडे है, सो आज का जो खाना था वो मेरी तरफ से था इनके लिए, क्योंकि आई एम सो सॉरी मैंने आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये खाना और इफ्तार ये भी बहुत अच्छा गिफ्ट था। थैंक यू। मैंने कोई गिफ्ट नहीं लिया आपके लिए। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इनके लिए बिल्कुल गिफ्ट लिया है जो कि सरप्राइज़ है। अभी तक इनको नहीं पता कि वो गिफ्ट क्या है, लेकिन यार इशू ऐसा हुआ है। सरप्राइज कहाँ से रहा वो है, जब आप मुझे बार बार बोली नहीं मैंने गिफ्ट लिया सरप्राइज, और गिफ्ट लिया सरप्राइज। नहीं ना, आपको ये नहीं पता ना कि गिफ्ट में है क्या, ये थोड़ी पता आपको। तो इशू ये हुआ है कि वो किसी वजह से, एक मिनट ना बताती हूँ। इशू ये हुआ है कि वो किसी वजह से जो है वो डिले हो गया है, और वो अभी तक नहीं पहुँचा है। तो मैं आप लोगों को बता दूँगी यहाँ पे कि वो कौन सा गिफ्ट है। इसके अलावा ये कि अगर 1-2 दिन तक मैं वेट करूँगी इस वीडियो के बाद, इन केस अगर वो आ गया, अल्लाह करे आ जाए, तो मैं इसी में यहीं पे ही इनको जब मैं गिफ्ट दे रही हूँगी तो इनका दुआएं करके मंगवा रही हैं, अल्लाह करे आ जाए। तो मैं इनका जो रिएक्शन होगा वो यहाँ पे वो क्लिप जो है वो अटैच कर दूँगी। बट इन केस खुदा ना खास्ता तब तक ना आया तो फिर इस वीडियो वैसे ही आपको सरप्राइज दूँ। थैंक यू सो मच। तो फिर मैं इस वीडियो को जो है वो ऐसे ही जाने दूंगी, लेकिन यही मैं क्लिप फिर भी रिकॉर्ड कर लूँगी और आपको जो है वो नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं वो क्लिप अटैच कर दूंगी, या फिर किसी भी तरीके से मैं आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन ये कि मैं यहाँ पे जो है वो लगा, आप ये ना कहें कि यार ख़ुद तो इतना जो है वो 2 गिफ्ट्स ले लिए और अपनी बारी आई तो कोई गिफ्ट नहीं दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे आपको प्रूफ दे देती हूँ कि नहीं, मैं यहाँ पे प्रूफ जो है वो अटैच कर दूंगी कि भाई वो आ रहा है, अभी रास्ते में है, अभी पहुँचा नहीं है। सो अभी चलते हैं खाने के रिव्यू की बात करते हैं कि खाना कैसा था और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जनाब, इफ्तार बुफे हमारा जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा, और खा के हमारा पेट जो है ना वो गैसी गुब्बारा बन गया है। मुझे लगता है मैं अपने पेट के ज़ोर पे जो है ना वो उड़ना शुरू हो जाऊंगी। लेकिन ये कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हिरा फूड्स जो है वो अभी तक का बेस्ट रेस्टोरेंट आप कह लें, या बेस्ट जो पाकिस्तानी खाना मैंने अभी तक ओस्लो में खाया है वो यहाँ से है। अगर आप टेस्ट की बात करें तो लाजवाब था, लाइक लिटरली। और अंदर का एक इन्वायरमेंट ऐसा बना हुआ था, सारे पाकिस्तानी थे, फील ही नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पिंडी इस्लामाबाद में जो है ना वो कोई रेस्टोरेंट या सेवर फूड्स में जो है वो आप बैठे हुए, लग ही नहीं था रहा कि आप जो है वो ओस्लो में हैं हम लोग। सो जनाब, अब आते हैं रिव्यू की तरफ। सो सबसे पहले मैं इफ्तार की बात करूँगी। अगर इफ्तार की बात करें तो बहुत ज़्यादा आइटम्स नहीं थे, समोसे पकौड़े थे, फ्रूट्स थे, खजूरें थी, मतलब जो बेसिक आइटम्स होते हैं वही थे। और दूसरा ये कि इफ्तार जो पकौड़े समोसे हैं वो ठंडे भी हो गए थे, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। आपको पता है कि बुफे सिस्टम में जो है वो पहले से उन्होंने अरेंजमेंट करके रखा होता है, और लोग जैसे जैसे आते जाते हैं वैसे वैसे इफ्तार जो है वो लेते रहते हैं। लेकिन ये कि पकौड़े और समोसे इतने मज़ेदार थे, और लिटरली हालांकि आधा घंटा जो है वो गुजर गया, क्योंकि हम आधा घंटा पहले पहुँच गए थे, तो हमने पहले ही जो है वो अपनी इफ्तारी डाल ली थी। लेकिन जब रोज़ा खुला था उस टाइम तक भी वो क्रंची थे, क्रिस्पी थे, और बहुत ही ज़्यादा यमी थे। मैं सोच रही थी कि यार अगर ये गरम गरम सर्व किए जाते तो मतलब कितने यमी होने थे। लेकिन ये उसके बावजूद भी जो है वो टेस्ट बहुत ही अच्छा था। मुझे लगता है मैंने बहुत अरसे के बाद जो है वो पकोड़े टेस्ट किए। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान में आपको पकोड़े मिलते हैं ना, सही यम किस्म के मज़े के, बिल्कुल बहुत ही मज़े का टेस्ट था। और इसके अलावा ये कि जो खाना था उस पर मैं बाद में आऊँगी। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ओवरऑल जो इन्वायरमेंट था, जो एम्बियंस थी रेस्टोरेंट की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। प्लस जो उन्होंने रमज़ान की डेकोरेशन की हुई थी वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। इसके अलावा स्मेल जो है वो भी बहुत अच्छी थी। आई डोंट नो कौन सा उन्होंने जादुई इत्र लगाया हुआ था, लेकिन बहुत ही अच्छा था। और स्टाफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही पोलाइट थे, बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे जितने भी वहाँ पे सर्वेटर्स थे।
वेट्रेसेस और वेटर्स दोनों। और इसके अलावा इनका जो टेबल जो है वो 1 मिनट के लिए भी गंदा नहीं छोड़ता। यस एग्जैक्टली 1 सेकंड के लिए साथ साथ आके जो है वो हाँ बिल्कुल प्लेट्स उठा रहे थे, टेबल जो है उसको क्लियर कर रहे थे और बार बार पूछ रहे थे आपको कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ आपको चाहिए तो नहीं। और इसके अलावा जो ओनर थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। स्पेसिफिकली वो एक एक टेबल पे जाके जो है वो सबसे पूछ रहे थे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको मज़ा आया, कुछ और चाहिए तो नहीं। और वहाँ पे काफ़ी सारा जो स्टाफ था, मतलब जो ओनर्स में से थे वो काफ़ी सारे थे और सब ने आके जो है वो एक भाई जो थे वो तो हमारे टेबल पे आके बैठे भी थे, उनसे हमारी गपशप भी हुई, तो काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया। सो जनाब अगर खाने की बात की जाए तो खाने की क्या ही बात है, गरम गरम लजीज और इतने ऑप्शंस इतने ज़्यादा थे, लिटरली लाइक गिना भी नहीं जा रहा था। मैंने पहले भी आपको थोड़ी सी वीडियो दिखाई है, यहाँ पे अगेन जो है मैं सारे ऑप्शंस आपको दिखा देती हूँ। चपली कबाब, सीख कबाब, चिकन के सालन, बीफ का सालन था और कढ़ाइयाँ थी, वेज कढ़ाई भी थी, चिकन कढ़ाई भी थी, चावल थे 2 तरह के और मीठे 3-4 तरह के थे, चाय थी, पास्तास थे। बहुत ही यमी था। लाइक लिटरली मैंने आई थिंक 2-3 राउंड्स लगाए हैं। मुझे लगता है मैंने पूरे रमज़ान में जो है ना वो इतना खाना नहीं खाया जितना मैंने आज जो है वो खाया है। और उसकी वाहिद वजह ये थी कि खाना जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था और मुझे लिटरली जो है वो पाकिस्तान की याद आ रही थी। टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और नॉर्मली मैं आपको ये बताऊँ कि जब आप बुफेस वगैरह पर जाते हो तो आपको 1 या 2 चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, बाकी जो है वो आप सोचते हो कि यार क्या मैंने पैसे ही ज़ाया किए। लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि हमने जो है वो काफ़ी कम पैसे दिए जिस हिसाब से खाना था और जिस हिसाब से उसका टेस्ट था। सो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि अभी भी जो है वो 1 हफ़्ता रहता है। मुझे लगता है कि यार हम लोग लेट हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोग जो है वो आना चाहते हैं तो हेरा फूड्स को लाजमी ट्राई कीजिएगा बुफ़े के लिए। इसके अलावा आई थिंक यहाँ पे सहरी भी होती है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आप लोग जो है वो कॉल करके पता कर सकते हैं सहरी के बारे में, लेकिन इफ्तार तो ऑफ कोर्स होता ही है। सो सब कुछ बहुत अच्छा था, हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। अभी ये कि हम लोग थोड़ी सी वॉक भी कर रहे हैं ताकि जो हमने खाया पिया वो हज़म भी हो जाए। 10 से 15 मिनट में हमारी जो है वो बस भी आने वाली है, फिर इंशाल्लाह ये कि बस में बैठेंगे और फिर कारोबार। सो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।